बदकिरदार मलका फसाद औरत। वाह 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 क्या लाइन आई है, मलका फसाद औरत है, यानी फसाद की भी मलका बनाया उसने, कोई हल्की जगह नहीं। उससे पहले कितना मोहब्बत दिखा रहा था। उफ अल्लाह, तो वो जो एक था, फिर ओवरऑल जिज्जी का जो फर्स्ट सीन जहाँ हमें लगा था कि जिज्जी दब जाएगी, लेकिन जो जिज्जी निकल कर आई है और जैसे बैठी कि तुम्हें क्या लगता है वो कत्ल बने, कि वैसे तो मैंने नहीं की, वो जो जुमला बोला उसके बाद जो शाहजहां की जगह पे बैठ तो सकते हो, जगह ले नहीं सकते। हाय हाय हाय, लाइनों ने तो इस दफ़ा ना कहीं यूं करके हर बार मैं ये जुमला बोलती हूँ, और शेक यू आर टू गुड, तुम कोई ड्रैग सिचुएशन नहीं करते, तुम किसी किस्म के कोई 600 एंगल लेने की कोशिश नहीं करे कि मैं कोई कमाल का डायरेक्टर बन जाऊंगा, इस दौर में मैं कोई नई चीज़ कर दिखाऊंगा। जिस तरह तुमने इतना सेंसिटिव ये सीन था आशिक का, और वो जितनी खूबसूरती के साथ, जितनी डिसेंसी के साथ, और जो उसकी ज़रूरत थी वो भी तुमने दिखाई, वो बहुत अच्छा था। वो जिज्जी का तुमने मोबाइल पे देखना, जिज्जी की तैयारी, वो नहीं, तो आपके ख्याल में क्या हुआ था? आशिक सो रहा था आराम से, उसके ज़हन में क्या आया कि वो क्या करे? आशिक तो इसी मेन मुद्दे पे आओ भाई। क्या? हाँ, मेन मुद्दे पे आए, वो गया क्यों था? आशिक इधर उधर का ना बताओ। उससे क्या था कि जिज्जी कहेगी कि आजो बेबी आजो? नहीं, बट ये पहली दफा नहीं, पहले भी कर चुका है आशिक। क्या कि ही एंटर्स एंड जस्ट गोज एंड वॉचेस हर, ये पहले भी उसने, रिमेंबर 2 दफा उसने देखा है कि वो जीजी के घर से निकल रहा है। तो उस वक्त तो जिजी नहीं है ना? नहीं थी। एक दफा तो पैसे देने के, वो पैसे चुराने के लिए आया था ना, कि वो कोई सबूत ढूंढने के लिए आया था। जब उसे मुझे तो लगता है कि ये करता रहा है, लेकिन फिर जीजी वुड नोटिस ना कि इस दफा ये आया था या तो जिज्जी से बदला लेने के लिए, मारने, या फिर वही करने के लिए जो ये जिज्जी के साथ जिज्जी। तो जो ऐसे करने के लिए आता है वो ऐसे बैठ के देखता क्यों है? वही मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी देर तक तो लेगा ना, थोड़ा मजा बनता तो है ना। आप जिज्जी जैसे नहीं, लेकिन वो वाला मजा नहीं है। एक तो होता है ना कि ही वाज वेरी इनोसेंट इन दैट। नहीं, देखने आया, मुझे वहां थोड़ा सा फ्लो लगा। आप कह रहे हैं कि मजा लेने आया था? नहीं, मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि द वे दे पिक्चराइजर्स कि ये पहले भी आता था और इसको बस देख के चला जाता था, मुझे ये लगता है, लेकिन ये नहीं है। वो तो उसने जब भी देखा है। हाँ, सो मुझे नहीं रियलिस्टिक लगा, मुझे नहीं समझ आई। आपको क्या लगा? मजे लेने आया है? ये पहले देखने आता था और ये अभी भी देखने आया है, तो ये चीज समझ आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये पहली दफा देखने आया और सिर्फ देखने आया तो मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ सकती, नहीं समझ, क्योंकि सिर्फ और देखने आने का मकसद नहीं बनता, क्योंकि अभी तो जिज्जी ने इसे जेल से निकाला है। अब तो या तो ये तो हम ये कर रहे थे ना, अटेम्प्ट करने आया था, या उसे मारने आया था, या उसके साथ कुछ ज्यादती करने आया था, कुछ ना कुछ तो इसके सोच में होगा। ये हो नहीं सकता कि सिर्फ देखने आया हो। तो नहीं, देखने आया हुआ था, सिकनेस है ना। नादिया ने आशिक वाला सीन बड़े उसमें, मुझे तो जिज्जी का कॉन्फिडेंस ही कमाल लगा। वो जिस अंदाज से उसे यूं देखती कहती अच्छा हाँ, और वो कितने सुकून से यूं करके बैठा है ना, कत्ल तुमने किया है, कहती अच्छा कत्ल ऐसे तो मैंने किया नहीं है, चलो मान भी लेते हैं किया, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुमसे मोहब्बत कर लूं, इस बात पे मैं तुमसे शादी कर लूं। अच्छा, जुनैद कहते इतना आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब क्या था? कहती जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना मेरा तजुर्बा है, तुम वैसे ही निकले हो जैसे सारे मर्द हैं। मायरा की खातिर तुमने माँ को छोड़ा, फिर मायरा को छोड़ दिया मेरी खातिर, और वो सारी बातें तो मैं खुश अखलाकी करती रही। कभी मैंने तुमसे की मोहब्बत की बात कि मुझे तुमसे मोहब्बत, मुझे तुमसे शादी? याद रखो, तुम शाहजहां की जगह पे बैठ तो सकते हो, जगह ले नहीं सकते। बहुत अच्छी लाइन से। हुए उस जगह ले नहीं सकते में जो जिज्जी के अंदर प्यार, गुस्सा, चीज़ें थी ना, वो बहुत ही कमाल। अच्छा, वो जब लाइन बोली ना कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मैं तजुर्बा है, तो उसमें ये नहीं बोला कि कोई बड़ी एज है। उसने कहा कि जब मैं 6 साल की थी तो जब मेरे भाई को मुझ पे फौकियत दी गई तो मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था कि मुझे खुद कहाँ अपनी आप को कैसे लेके चलना है, और ये मैंने इतनी सी उम्र में सीख लिया था। इस दुनिया का मैंने वो सहारा लेना है। फिर जिज्जी के कमरे में जो काले रंग की सितारों वाली बेडशीटें बिछी ना, मुझे तो वो मैं कहती हूँ क्या रोमांस डेवलप किया शेख ने। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, ब्लैक बेडशीट और वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो आर्ट डायरेक्शन में आती हैं, तो ये बड़े ही खूबसूरत लगा। फिर उसके बाद जिज्जी का जाना वहाँ क्या कहते हैं, उसकी शादी करवाना नवीद की,
कि मैं दूसरी जिज्जी पैदा नहीं होने दे सकती। वो पूरी वो कहानी सज्जल की फैमिली के पास जाके पूरा वो उनको समझाना मनाना, वो थोड़ा सा मुझे फोर्स लगा, लेकिन क्योंकि जिज्जी ने कहा था कि ये तो मैं कर सकती हूँ, और नवीद को मनाना भी था जो हमारा राइडर लड़का है, और बहुत ही कमाल, आहन नाम है आई थिंक उस बच्चे का, वो बहुत अब तक जितना भी उसने काम किया वो बहुत ही अच्छा काम उसका नज़र आया। भाभी का जो सीन है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाभी और भाई की तो बड़ी मोहब्बत दिखाई थी शुरू के एपिसोड में, तो ये अचानक से उसका बुखार भी होना, वो कहते हैं दवा पी ले तो मुझे जहर दे दो, तो इतने एकदम से सब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती ना चिड़चिड़ापन, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, और भाभी का इसकी तरफ झुकाव और भी बेहतर तरीके से हमें लगता। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा फोर्स्ड इसमें इन एपिसोड में थोड़ा जल्दी लगा, कि अब फिर पहले वो हार वार पहनाने वाले सीन ना होते जो हमने पहले देखे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है। फिर वो जुनैद का घर खाली करने वक्त पे मना करना, और फिर जो वो बंदे लेकर पहुंचते हैं हमारे लॉयर साहब, वो कमाल का सीन था कि मैं तो कहा ही था कि मैं लेके जाऊंगा। उससे पहले जो ये सीन आया आशिक वाला, ये तो कमाल सीन था। इसको इतना मज़े का दोनों सारे आर्टिस्टों ने एंजॉय किया, और 8 थप्पड़ मारे कोई आसिया ने इसमें, टक 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 मारते गए। और उसके बाद जहाँ वो ये कहती है ना कि जिज्जी की कहानी, जब वो जिज्जी अपनी पूरी कहानी सुनाती है, और आशिक कहता है कि मेरा तो सिर्फ इतना कसूर था, मेरा कसूर माफ़ कर दे, मैंने तो आपसे मोहब्बत की थी। माँ कहती रुके, वहाँ जो आसिया का ट्रांसफॉर्मेशन आई, कहती रुके, अब भी दे तलाक, अब भी दे। उस मोहब्बत से जो वो चिड़ी है ना, कि मोहब्बत की दावत है तो मुझसे भी करता रहा है। जिज्जी ने स्पेशल ये जुमला हुआ है, और मुझसे कहता है मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है, माफ़ कर दें। वो जुमला तो उन्होंने विजुलाइज करके दिखाया कि हमें टीवी पे, क्या कमाल का था वो एपिसोड। और अली अंसारी तो खड़ा ही रह गया ना कि अब इसके बाद मेरा क्या बनता है, कि मैं क्या कुछ कहूँगा और कैसा रहेगा। तो वो एक बहुत ही मज़े का, मुझे इसका टाइटल सॉन्ग इतना अच्छा लगता है, और इतनी सही जगह पे इन करता है। वो डिनर डेट के बाद जहाँ वो तन्हा अकेली हूँ, हाय, वो जो जिज्जी पूरे इस एपिसोड के बाद जैसी कमरे में आती है, आप सोचिए वो कमरा बंद होता है, और उसके बाद जिज्जी का जो डांस था, तन्हा अकेली हूँ मैं एक पहेली, वो जो एंजॉय करती है ना अपनी सक्सेस को, कमाल था। मुझे सबा डे बाय डे तुम अपने काम से ना अपने तमाम देखने वालों को इतना इम्प्रेस करती जा रही हो, इतना एंजॉय करती हो अपनी एक एक चीज़ को, कि वो जो पीछे इतना भारी सीन गुजरा, इतने थप्पड़ गए, इतनी पुलिस आई, सब कुछ, और उसके बाद जो तुमने सीन को पोलाइट किया, कमाल का सीन था। डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये दोनों जो थे ये 9/9 पे खड़े, वो सजा हुआ लग रहा है। तो ये बड़ी खूबसूरती की बात है। और मैं यहाँ फैसल को, जो कि इनके प्रोड्यूसर हैं, और इरम को ज़रूर मुबारकबाद देना चाहूँगी शैक को, कि ये पूरी टीम वर्क है, जैसा भी हसन ने कहा कि टीम वर्क है, जो नज़र आ रही है, जो दिख रही है, वो चाहे आर्ट वर्क की सूरत में हो, वो चाहे ड्रामे के हो, कॉस्ट्यूम्स की सूरत में हो, आप चीज़ें देखें तो वो बहुत इन चीज़ों को, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ जो मरीना जी ने बिल्कुल मेंशन करी, वो बिल्कुल, वो मैंने भी उस वक्त कहा था कि मुझे फोर्स्ड सीन लगे थे वो वाले, उनको बिल्कुल कतई नज़र रखते हुए। एक्टिंग की बात करें तो सबा आप हमेशा से ही 10-10 पे खड़ी रहती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि 10 मैंने किसी और के लिए रखी, प्लीज़, तो आपको मैं दे रही हूँ 9.5, एंड हसन फरीद आपको मैं दे रही हूँ 9.5। हसन आशिक। मैया जी, So I think the sequence with Sabaa and Ashik was excellent. I mean, like if you look at it from every point of view, from the physical point of view, from the performance point of view, of mood swings जो change हो रहे हैं,
from being scared to a person who is in control. Same thing goes for both of them. To क्या कहते हैं to being the damsel in distress, because वो जो एक सीन था जिसमें वो उसको जब पता चलता है कि अपनी what's her name is outside, आसिया is outside, और फिर आसिया को जो आवाज़ देती है और दुपट्टा ऐसे फेंकती, that वो दुपट्टा जो गया है वो it was a very, you know, it had sort of करंट था उसमें a witchy था। effect, no? It was a very interesting scene. So वो सारी चीज़ें अगर आपने सिर्फ अगर हम इस सीन की बात करते हैं, so I think I will give for the, because nothing else stood out in the rest of the Episode. Yeah, I think एक सीन जो जिसमें अली अंसारी के साथ जो था जिसमें वो उसकी बहुत मिन्नतें कर रहा